औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह हमारी MGT 610 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2023 की। इसकी जो टोटल मार्क्स हैं वो है 10 है और उसकी जो लास्ट डेट सबमिट की है वो है 13 नवंबर है। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा और उसकी जो इंस्ट्रक्शन आपको मेंशन होगी वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। उन सबको एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और उन पर अमल कीजिएगा। उसके बाद सिंपली चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। ये हमें एक केस दिया गया है, इसके मुताबिक फिर आगे चल के हमारे पास सवाल दिए गए हैं, उनका हमने जवाब देना है। तो काफ़ी लेंथी असाइनमेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पैराग्राफ साथ रीड करता हूँ और पैराग्राफ के हिसाब से आपको समझाता हूँ। वर्ड टू वर्ड में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी क्योंकि असाइनमेंट बहुत ज़्यादा लंबी है। तो मैं एक काम करता हूँ, पूरा पैराग्राफ रीड करता हूँ, उसको समझाता हूँ, फिर इस तरह करता हूँ। वर्ड टू वर्ड अगर आपको समझाऊंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले जो केस हमें दिया है उसमें क्या बोला है, इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कंपनी ZTech इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट called the TechMat. The company has been enjoying massive achievement in the market and has a built reputation for producing high quality market competitive and environmentally friendly products. The company prides itself on its commitment to sustainability and ethical business practices. कह रहे हैं ZTech कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, जिन्हें टेकमेट कहते हैं। कंपनी जो है वो बहुत ही मैसिव, बहुत ही अचीव कर रही है मार्केट के अंदर, उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस करती है और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली उसके जो है प्रोडक्ट्स हैं। उसकी जो प्राइड है, कमिटमेंट है, सस्टेनेबिलिटी है, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस की वजह से वो उसका जो है बहुत ज़्यादा नाम है। In an effort to maintain their environmental image, company X has been exploring ways to reduce electronic waste. They have recently developed a new policy where customers can return their old TechMed gadgets regardless of their conditions and receive 25% discount on the purchase of a new one. The return gadgets will be recycled or refurbished wherever, whenever possible. Company ZTech believes this policy aligns with its commitment to sustainability. अच्छा, अभी इसमें कह रहे हैं कि इसका एफर्ट है एनवायरमेंटल इमेज जो है उसको बेहतर करना। कंपनी एक्स जो है वो एक्सप्लोर कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट को और रिसेंटली उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसके अंदर अगर आपके कोई गैजेट्स हैं जो पुराने गैजेट्स हैं वो आप देकर 25% डिस्काउंट हासिल करेंगे नए लेने पर। तो आपकी जो गैजेट्स आप रिटर्न करेंगे, कोई भी इश्यू वगैरह हो जाता है उसके हिसाब से देखने पर वो दोबारा रिसाइकल भी हो सकते हैं और उसके मुकाबले में नए लेने पर आपको 25% डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, however some employees who are working in the product development department at company ZTech have raised concern about this policy to the company's higher management. Their point of view is that it puts additional pressure on the recycling and refurbished teams, leading to longer working hours and increased stress. These employees believe that the new policy could have negative consequences for the well-being of the workforce and may be unfair to those who need to meet their increased demand. कि एम्प्लॉयज़ जो है जो कंपनी के अंदर काम करते हैं डिपार्टमेंट ZTech के अंदर, कंपनी के अंदर, उनको इस पॉलिसी से कंसर्न है कि हायर मैनेजमेंट तक उन्होंने इस चीज़ को कंसर्न की है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू का एडिशनल प्रेशर है रिसाइकलिंग और रिफर्बिश टीम्स का, लॉन्गर वर्किंग आवर्स के लिए हमारे पास स्ट्रेस आता है। जो एम्प्लॉयज़ का बिलीव है कि नई जो पॉलिसी है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्क फोर्स पर, अनफेयर दोज नीड इंक्रीज इन डिमांड। मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं डिमांड में उनकी इंक्रीज हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह आ गया हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहे हैं, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी टू एवेल्युएट कंपनी ZTech policy regarding returning old TechMed gadgets. Explain whether the policy meets the criteria of यूनिवर्सिबिलिटी। कह रहे अप्लाई करें प्रिंसिपल जो है एवेल्युएट कंपनी का, मतलब जो उनकी पॉलिसी है ओल्ड गैजेट्स को लेकर नहीं देना, उसके मुताबिक आप पॉलिसी जो है वो क्राइटेरिया जो उसका है वो यूनिवर्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं, ये हमें एक्सप्लेन करके बताएं। तो सिंपली हम आंसर हमारा है, हमने कहा कंपनी जो ZTech है
उसकी जो पॉलिसी है वो कस्टमर को रिटर्न करती है ओल्ड टेकमेट गैजेट्स को 25 डिस्काउंट देती है नए परचेज पर, और एवेल्यूएट करती है प्रिंसिपल को यूनिवर्सिटी पर, और जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी है वो एसोसिएट करती है कैंटियन एथिक्स पर, और वो सजेस्ट करती है पॉलिसी की मॉरली एक्सेप्टेबली पर, और यूनिवर्सलाइज करती है उसको जनरेट करने में कंट्रैक्टेशन और इनकन्सिस्टेंसीज को। इन अदर वर्ड्स में अगर देखा जाए तो एवरीवन जो है, जो भी सारे तमाम सब जो इस तरीका है उनका सेम है, जो लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन और नेगेटिव कॉन्सेप्शन पर डिपेंड करता है। इन द इस लेकिन कंपनी जी टेक, अगर कंपनी जी टेक, अच्छा मैं इसमें रीड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, कंपनी जी टेक की जो पॉलिसी है इस केस के अंदर अगर देखा जाए तो वो कंसिडर करते हैं कि अप्लाई करेंगे यूनिवर्सली और जनरेटिंग कंडक्शन को, और पॉलिसी का एम है उनका कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होगा उसको प्रमोट करेंगे सस्टेनेबिलिटी को, और उनका कमिटमेंट का गोल है। हाउएवर अगर देखा जाए तो कंसर्न रेस एम्प्लॉयज ने जो कंसर्न किया है प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और की तरफ, कि उनका जो स्ट्रेस इंक्रीज होता है लॉन्गर वर्किंग आवर्स की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से, और रिसाइकलिंग का काम भी अब जो हो गया है रिफर्श करना टीम को जो है वो वैलिड है। इफ दिस पॉलिसी वर अप्लाइड यूनिवर्सली, अगर ये पॉलिसी यूनिवर्सली अप्लाइड हो जाए इंडस्ट्री के, तो ये एक ओवर बिल्डिंग रिसाइकलिंग रिवर्सिबल टीम इन ऑल कैबस में, तो ये एक हो जाएगा रीबर्डन और ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। अच्छा, तो रिसाइकलिंग में भी जब प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि कंपनी में बर्डन आ जाएगा। तो इन पॉलिसी को यूनिवर्सलाइज करने के लिए, एवोलेट करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें एक पहला है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैन्युफैक्चर जो है वो अडॉप्ट कर ले सिमिलर पॉलिसी को, तो स्ट्रेन और रिसाइकलिंग और रिवर्बिंग रिसोर्सेज को, तो इंडस्ट्री जो है वो पोटेंशियली कॉज करेगी नेगेटिव कंसेप्शन को, वर्कर्स को और वेल बीइंग को। नंबर टू पॉइंट हमें कहा माइट नॉट बी प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल तौर पे थोड़ा मुश्किल है कि कंपनी जो है वो ऑफर करे डिस्काउंट भी, एड्रेस करे पोटेंशियल स्ट्रेच को भी, और वर्क फोर्स को भी कवर करे। देयरफॉर अगर कंपनी जी टेक पॉलिसी जो है वो स्टैंड करती है मे नॉट फुली मीट द क्राइटेरिया, अगर वो स्टैंड नहीं करती है पूरे क्राइटेरिया के ऊपर और यूनिवर्सिबिलिटी के ऊपर, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस उसके निकल के आएंगे फिर, और वो अलाइन करेंगे प्रिंसिपल को, यूनिवर्सिटी को, कंपनी को, और कंसिडर करेंगे रिड्यूस पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट को, वर्क फोर्स को, और इम्प्रूव करेंगे वर्किंग कंडीशन को, और रिसाइकिल करेंगे रिफर्बिशिंग टीम्स को, इन्वॉल्व करेंगे इन्वेटिंग मेजरमेंट्स टू हैंडल इंक्रीज डिमांड मोर इफेक्टिवली, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करने के लिए, सच एज हायरिंग, और वो एडिशनल स्टाफ को उनको हायर करना पड़ेगा इम्प्रूव करने के लिए, जो उनका रिसाइकलिंग और रिफर्बिश का जो प्रोसेस है उसके लिए। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वन कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू है, उसमें कह रहे हैं अप्लाई करें द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेस कंपनी जी टेक पॉलिसी, डिस्कस वेदर द पॉलिसी रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा अप्लाई करना है प्रिंसिपल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सेस कंपनी जी टेक पॉलिसी के ऊपर, और डिस्कस करना है पॉलिसी जो है वो रिस्पेक्ट करती है प्रिंसिपल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को के नहीं। आंसर क्या है हमारा, सिंपली हमने आंसर दिया कि जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोसेस है उसको गोल्डन रूल भी कहते हैं, जो सजेस्ट करता है और कंसीडर करता है विलिंग अदर को, और ट्रीट करता है एक जैसे तरीके से सबको। इस कॉन्टेक्स्ट में कंपनी जीटेक की जो पॉलिसी है जो रिकॉर्ड करती है कि आप अपना पुराना गैजेट देकर जो नया गैजेट का प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर, ये रिस्पेक्ट करती है रिवर्सिबिलिटी के प्रोसेस के ऊपर, उसके प्रिंसिपल के ऊपर। कंपनी जो जी टेक की पॉलिसी है वो अलाउ करती है कस्टमर को कि वो अपने पुराने गैजेट्स को देखकर 25% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं नए नए वाले गैजेट्स के ऊपर। एम कर और ये कंपनी एम करती है और प्रमोट करती है सस्टेनेबिलिटी को। हाउएवर जबकि जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इस चीज़ का कंसर्न किया है कि काम ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस आता है ज़्यादा काम करने की वजह से, और रिसाइकिल का फिर जो काम भी है टीम्स के ऊपर उसकी वजह से। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को एसेंशियल करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए कि कंपनी को कि वो एम्प्लॉयज़ के फेस द सेम इंक्रीज स्ट्रेस, वो कि वो इस चीज़ को उनको देखना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वर्किंग आवर उनका बढ़ चुका है जिससे उनको स्ट्रेस आ रहा है और वो इम्पोज कर रहे हैं रिसाइकलिंग की तरफ। तो इस कंडीशन के लिए उनको चाहिए कि पॉलिसी के ऊपर काम करें और फुली रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल जो है वो रिवर्सिबिलिटी की पॉलिसी बनाए।
उसके बाद क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या बोल रहे हैं, सजेस्ट करें अल्टरनेटिव पॉलिसी दैट कंपनी जी टेक कुल इम्प्लीमेंट टू अलाइन विद their commitment to sustainability while respecting the principles of यूनिवर्सिबिलिटी एंड डिवर्सिबिलिटी। सजेस्ट करें कि इसके अल्टरनेटिव की पॉलिसी हो कंपनी जी टेक के लिए जो इम्प्लीमेंट करे, अलाइन करे और कमिटमेंट करे सस्टेनेबिलिटी को और रिस्पेक्ट करे प्रिंसिपल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवर्सिबिलिटी के। तो सिंपली हम आंसर की तरफ चलते हैं। ये हमारा आंसर, हमने कहा हम सजेस्ट करते हैं अल्टरनेटिव जो पॉलिसी है जी टेक के लिए कि वो अलाइन करेगी, कमिटमेंट करेगी सस्टेनेबिलिटी को और रिस्पेक्ट करेगी प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सलाइज और रिवर्सिबिलिटी के और उनको कंसिडर करेगी। पॉलिसी जो टेक में ट्रेड इन एंड अपसाइकिल प्रोग्राम, ये पॉलिसी में करनी पड़ेगी अप्लाई, जिसमें क्या है कस्टमर क्या है नंबर 1 पे हमने कहा है कस्टमर को रिटर्न करेंगे ओल्ड गेजेट्स को रिगार्डलेस देयर कंडीशन, उसी कंडीशन को देखते हुए और 25% डिस्काउंट मिलेगा और परचेज नए परचेज करने के ऊपर। और एग्जिस्टिंग पॉलिसी ये है जिसके ऊपर इंकवरेज करें कस्टमर को कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रिडक्शन को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो है वेस्ट ना हो, रिसाइकल प्रोसेस हो जाए। सेकेंड पॉइंट में एड्रेस करेंगे कंसर्न्स करेंगे रिसाइकलिंग और रिफर्बिश टीम्स को कि वो इंश्योर करे कि पॉलिसी की जो प्रिंसिपल है वो रिस्पेक्ट करते हैं कि रिवर्सिबिलिटी को और क्या नहीं। कंपनी जी टेक है इन्वेस्ट करती है टेक्नोलॉजी और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के ऊपर और इंक्लूड करती है ऑटोमेशन और स्ट्रीमलाइनिंग को और रिसाइकिल और रिफर्बिश प्रोसेस को, जो कि रिड्यूस करता है लॉन्गर वर्किंग आवर्स को और इंक्रीज करता है स्ट्रेस को ऑन द वर्क फोर्स। सो जो नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा है कंपनी जी टेक कैन आल्सो, कंपनी जो जी टेक वो आल्सो ऑफर करती है इंसेंटिव्स और एडिशनल ट्रेनिंग को रिसाइकिल और रिफर्बिश टीम्स को कि वो इस काम में एफिशिएंट हो जाएं और लेस स्ट्रेसफुल हो, ताकि उनको लेस स्ट्रेस लेना पड़े और डेमोस्ट्रेट करेंगे कंपनी को कमिटमेंट टू द वेल बीइंग ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, उनकी वेल बीइंग एम्प्लॉयज़ को। नंबर 4 पॉइंट है टू फर्दर प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, और फर्दर प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबिलिटी को कंपनी जी टेक जो है वो कमिट करती है पोर्शन को और प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट को इनिशिएटिव्स को सच एज रिफॉरेस्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट रीइंफोर्स करती है डेडिकेशन को और एथिकल और सस्टेनेबल बिजनेस को और प्रैक्टिसेस को। ये जो अल्टरनेटिव पॉलिसी है ये इनकरेज करती है सस्टेनेबिलिटी को और कस्टमर की पार्टिसिपेशन, बट आल्सो वो इंश्योर करती है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंसी जो है वो रिवर्सिबिलिटी और को रिस्पेक्ट करे और एड्रेस करे कंसर्न को वर्कफोर्स के और इन्वेस्ट करे प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स और एम्प्लॉय की वेलबींग को। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, बहुत ही बोरिंग असाइनमेंट थी, बहुत ही ज़्यादा लेंथी भी थी। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। आप इसे एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पॉइंट्स आगे पीछे करके लिखिएगा और थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज कीजिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी आपको हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.